Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 8 subject maths chapter first हमारा रेशनल नंबर्स. इसमें हम करेंगे assertion and reason. तो यहाँ पे state both the statement, study both the statements and state which of the following is correct. यहाँ पे हमारे पास both दो statements हैं, first में assertion है और second में reason है. ठीक है, हमें दोनों को अच्छे से स्टडी करना है. स्टडी करने के बाद हमें बताना है कि इसमें A इसका आंसर है, B है, C है या D है. तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट उसको स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट है assertion, assertion मीन्स A. ठीक है, और reason मीन्स R. तो फर्स्ट देखो -8/7 इंटू 3/5. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 3, 8 3 = 24, तो आंसर क्या आएगा -24, 7 5 = 35. अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, -3/5 इंटू -8/7. यहाँ इन्होंने क्या किया है, प्लेस चेंज कर दिया. जो फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट में लिख दिया और जो लास्ट नंबर था हमारे पास उसको फर्स्ट नंबर पे लिख दिया. तो यहाँ पे याद करो हमने रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज की थी. रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज थी जिसमें हम प्लेस चेंज करते हैं, a × b = b × a. ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? a × b = b × a. ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्ली वर्क करती है. तो यहाँ पे देखो अगर हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? -24 ही आएगा क्योंकि 8 के साथ माइनस है. 5 7 = 35. तो यहाँ पे देखो -24/35 और -24/35, कोई चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा. मल्टीप्लाई करने पे हमारा बोथ साइड इक्वल आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. दोनों का आंसर हमारे पास क्या है? -24/35 एंड -24/35. इट मीन्स जो A है वो ट्रू है. यहाँ पे जो A assertion है वो बिल्कुल सही है. ठीक है, अब इसका रीजन, इस स्टेटमेंट का रीजन देखो वो क्या कह रहा है. मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. कि मल्टीप्लिकेशन में जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की वो वर्क करती है. तो ये भी हमारा बिल्कुल ट्रू है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. तो R भी हमारे पास क्या है? ट्रू. अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें देखो फर्स्ट में क्या बोला इन्होंने, बोथ A एंड R आर ट्रू. A और R assertion और रीजन जो है वो दोनों ही ट्रू है. तो बिल्कुल ट्रू है, हमने प्रूव कर दिया. एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. जो R है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो हमारे पास इसका ऑप्शन आंसर क्या है? A. ठीक है, अब B क्यों नहीं है इसका आंसर पढ़ के देख लेते हैं. बोथ A एंड R आर ट्रू. A और R दोनों ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है. एंड R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये तो गलत है ना. तो R तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही. तीसरे में वो कह रहा है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, बट इसमें तो R भी ट्रू है. तो हमारे पास ऑप्शन A जो है वही हमारा इसका आंसर है. लेट्स स्टार्ट नाउ द सेकंड assertion. लेट्स स्टार्ट सेकंड assertion. सेकंड assertion क्या बोलती है देखो, 7/9 इंटू 2/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7/9 इंटू 2/3 प्लस 1/4. देखो ये तो देखने से रॉन्ग लग रही है, फॉल्स लग रही है. क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने रेशनल नंबर प्रॉपर्टी में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये थी, A इंटू बी प्लस सी. इट मीन्स A इंटू बी प्लस A इंटू सी. भी जो A है जो बाहर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा. A × B प्लस A × C. A ने दोनों से मल्टीप्लाई हो जाना है. A × B प्लस A × C. पर यहाँ पे देखो 7/9 मल्टीप्लाई 2/3 तो ठीक है, बट 7/9 को 1/4 से भी मल्टीप्लाई होना था, पर यहाँ पे नहीं है. चलो हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं. देखो 7/9 मल्टीप्लाई, अब 2/3 प्लस 1/4. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम पहले 3 और 4 का एलसीएम लेंगे. 3 4 = 12, 4 2 = 8, 3 1 = 3. तो यहाँ पे आ गया 7/9 इंटू 11/12. मल्टीप्लाई करेंगे 77/12, 9 = 108. ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं. 7 2 = 14, 9 3 = 27 प्लस 1/4. अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 24 × 7, 27 × 4, 108 आ गया. ठीक है, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम आ गया.
27 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 सा 56 प्लस 27, 56 प्लस 27 कितना आ गया हमारे पास 83/108। ठीक है, तो 77/108 इज नॉट इक्वल टू 83/108। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो असर्शन है हमारी ए क्या आ गया हमारा, ए इज फॉल्स, ए फॉल्स आ गया हमारे पास। अब इसका रीजन देखो, रीजन में क्या करें, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई अ गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने जो आपको बताया, क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो यूज होते हैं यहाँ पे। तो ये यूज होनी थी पर हुई नहीं, तो इसका मतलब जो रीजन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, आर इज ट्रू, आर तो ट्रू है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज होनी थी। बट जो असर्शन है वही गलत है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसका कौन सा आंसर है, तो देखो ए इज फॉल्स। पहले तो देखो ए फॉल्स कहाँ है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, तो ये तो हो नहीं सकती, हमारे दोनों तो ट्रू नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, इसमें भी दोनों को वो ट्रू कह रहा है, ये बी भी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ए इज ट्रू, तो ये तो हमारा ट्रू है, ये तो फॉल्स है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये हमारा आंसर आ गया डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर डी। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, आंसर डी ऑप्शन आंसर। लेट्स सी नाउ द थर्ड assertion. Let's see third assertion. थर्ड assertion है हमारे पास 3/4 minus 2/3 is equal to 1/12. 3/4 minus 2/3, LCM ले लो, 12, 3 3 is 9, 4 2 is 8, 1/12, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेशनल नंबर्स की, कि रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसका रीजन देखो, इसका मतलब ये ए जो है वो ट्रू है, ए क्या हमारे पास ट्रू है। ठीक है, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। अब इसका रीजन क्या बोलता है, देखो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सबसेक्शन, तो ये तो गलत बोल रहा है ना कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो वर्क कर रही है, और ये कह रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। रेशनल नंबर जो है वो सबसेक्शन में क्लोज नहीं होते, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। बट ये रीजन तो रॉन्ग है, आर इज फॉल्स। क्लियर, ठीक है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा हमारे पास, देखो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी आंसर आ जाएगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। हाँ जी, लेट्स सी नेक्स्ट असर्शन हमारे पास फोर्थ है 3/5 डिवाइड 7/8 इज इक्वल टू 7/8 डिवाइड बाय 3/5। तो यहाँ पे भी प्लेस चेंज है, a डिवाइड बाय b एंड b डिवाइड बाय a। प्लेस चेंज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लेट्स सी इनका आंसर सेम आता है या नहीं। 3/5 मल्टीप्लाई 8/7, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 3 8 जा 24, 7 5 जा 35। अब हम इसको करते हैं राइट हैंड साइड को, 7/8 मल्टीप्लाई 5/3। यहाँ पे भी हमने क्या किया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और 3/5 का रेसिप्रोकल लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 35, 7 5 35, 8 3 जा 24। देखो आर द इक्वल, दिस इज 24/35 एंड दिस इज 35/24। दे आर नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट इज एग्जैक्टली कि जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है ये डिवीजन में वर्क नहीं करती, किसमें वर्क नहीं करती, डिवीजन में। मल्टीप्लाई में वर्क करती है बट डिवीजन में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। तो इसका मतलब जो ए है हमारा वो फॉल्स आ गया, ए क्या है हमारा फॉल्स। क्यों,
क्यों फॉल्स है? क्योंकि आंसर इनका इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो ट्रू, इक्वल नहीं है तो फॉल्स। अब रीजन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो, द कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है वो डज नॉट होल्ड, मीन्स वो काम नहीं करती है, ठीक है, इसमें डिवीजन में, रैशनल नंबर के डिवीजन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। तो आर इज ट्रू। अब इसमें ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे जो हमारा वो करेगा डी, कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा हमारे पास, आंसर डी ऑप्शन। ठीक।